हेलो डियर इन्वेस्टर। चलिए, तो इससे पहले के जो वीडियो हैं उनमें हमने बात की थी विप्रो की, टीसीएस की, पूरे आईटी सेक्टर पे एक एक करके हम वीडियो ला रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इन्फोसिस के स्टॉक में क्या किया जाए, क्या इसको सेल कर दिया जाए, क्या इसको बाई कर दिया जाए, किस जगह पे हम इसमें एंट्री बनाए ताकि हमारा पैसा इन्फोसिस में बनता हुआ नजर आए। थोड़ा सा आईटी कंपनीज में जो है कहीं ना कहीं पैनिक आपको नजर आ ही रहा होगा, क्योंकि जो ग्लोबली मंदी या रिसेशन के चांसेस नजर आ रहे हैं उस वजह से आईटी कंपनी बहुत पैनिक कर रही है। ऊपर से रुपीस का जो फॉल है वो भी आईटी कंपनी के लिए थोड़ा सा नुकसान क्रिएट कर रहा है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इन्फोसिस को कहाँ पे बाई करें। एक तो हम ये बात कर रहे हैं, और इसमें एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, और क्या इसमें अभी भी कहीं ना कहीं पैसे बनने की कोई उम्मीद है, या इसके अंदर अभी कुछ किया नहीं जाए। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें पूरा एनालिसिस करना होगा। तो सारे के सारे एनालिसिस में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आप यहाँ पे कंटिन्यू देखते रहिए, एक से एक लेटेस्ट वीडियो आपके लिए यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे मैंने फिर से इन्फोसिस का एक वीकली चार्ट लगा दिया है। अब इस वीकली चार्ट में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्टॉक ने भी कोविड के टाइम पे जो रैली लगाई थी, वो रैली आप देख सकते हैं, वो रैली यहाँ जाके रुकी थी, यहाँ। अब इन्वेस्टर ने क्या किया है, वो जनरली इस हाई प्राइस पे जाके क्या हो गया, ट्रैप हो गया। अब देखिए, अगर आप हाई प्राइस पे हैं तो आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करने के अलावा कुछ नहीं बचा है आपके पास, क्योंकि आप हाई प्राइस पे जाके ट्रैप हो चुके हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसको अब क्या बाई करना चाहिए, क्या इसको एवरेज आउट कर लेना चाहिए, तो देखिए अभी इसकी प्राइस लगभग लगभग चल रही है 1365। इसका मतलब इसका करंट प्राइस जो है लगभग लगभग 1365 रुपीज के आसपास चल रहा है। और अगर देखें तो ये प्राइस अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एक्सपोनेंशियल से नीचे है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अभी वीक है। स्टॉक क्या है, यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ये वीक नजर आता है। अब इसका पहला सपोर्ट जो है वो यहाँ पे नजर आता है आपको, ये येलो कलर की लाइन देखिए। तो इसका पहला सपोर्ट लगभग लगभग है 1234 रुपीज पे। 1234 रुपीज पर पहला सपोर्ट है, क्लियर। अगर इसने इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रीच कर दिया तो ये लगभग लगभग मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है अगले सपोर्ट पर 1048 तक। तो अगला सपोर्ट इसका 1048 रुपीज। अब देखिए, अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करूंगा कि इस स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है मुझे, वो ये रेड लाइन है। इसका मतलब इसकी प्राइस है 1048। कहीं ना कहीं ये स्टॉक यहीं से रीबाउंस कर सकता है, और अगर ये यहीं से रीबाउंस करते हुए मुझे नजर आ गया तो मेरे लिए एंट्री पॉइंट बन गया ये। दैट मीन मैं इसको लगभग 1050 की प्राइस के आसपास जाके देखूंगा। अगर ये वहां पे स्ट्रेंथ दिखाता है और वहां से इस सपोर्ट को होल्ड कर लेता है, इस सपोर्ट को, तो मेरे लिए एंट्री पॉइंट जो है इसका वो बन जाएगा कितना, 1048 रुपीज के आसपास मैं एंट्री लूंगा इसमें। और इसको कम से कम 1 to 2 ईयर होल्ड करके रखूंगा। डेफिनेटली ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा एक ना एक दिन, और आपको पैसा जो है यहाँ डबल करता हुआ नजर आएगा। पर ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक में पैसा बनाना सिर्फ इससे नहीं बनता कि कंपनी कितनी बेहतरीन है। कंपनी से ज्यादा उसका बेहतरीन होना चाहिए प्राइस। तो आप ध्यान रखिए, इस पे वेट एंड वॉच करिए। आप अपनी आइज जो है इन्फोसिस के स्टॉक पे लगा के रखिए। मेरा फेवरेट स्टॉक है आईटी इंडस्ट्री में। बट इस स्टॉक को एंट्री पॉइंट जो है हम बनाएंगे लगभग 1048 के आसपास। ये आपके लिए मैंने पूरा एनालिसिस करके दे दिया। अब बात करते हैं कि इसके फंडामेंटल किस तरीके से। तो देखिए, इसके फंडामेंटल जो है, इसकी पी जो है 25 के आसपास चल रही है। टीसीएस से सस्ता स्टॉक है ये। प्राइस टू बुक रेशियो भी 7.79 है। इतना प्राइस तो आपको टीसीएस के लिए पे करना पड़ेगा, क्लियर। अगर मैं इसके आरओसी की बात करूं तो 49%। ये आरओसी इतना ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोविड में इन्होंने बहुत बढ़िया पैसा छापा है। आरओई की बात करें तो ये भी 30.20 के आसपास है। ये भी इम्पैक्ट ऑफ कोविड है। यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम नजर आएंगी, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इन्फोसिस बेहतरीन स्टॉक है। एफआईआई ने देखिए पहले सेलिंग की है यहाँ पे। अगर आप म्यूचुअल फंड की देखें तो इसने स्टेक उठाया है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को देखें तो इन्होंने भी स्टेक उठाया। बट इनको देख के आप स्टेक मत उठा लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड ने उठाया, इंश्योरेंस कंपनी, ये बल्क में उठाते हैं और ये बहुत लॉन्ग हॉरिजन है इनका। ये कम से कम 5 to 10 ईयर होल्डिंग बना के रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, हमारा जो प्राइस होगा वो होगा लगभग लगभग 1048। यहाँ आने के बाद हम स्टॉक को देखेंगे एंड वेट एंड वॉच करेंगे। अगर यहाँ से इसने रिबाउंस करना स्टार्ट किया
तो ये हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? तो इससे आप अपना पैसा क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। चलिए, तो एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से डियर इन्वेस्टर, देखिए हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सलाह नहीं देते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही बाई और सेल करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।